हैदराबाद दुनिया में चूड़ी की सनत के हवाले से जाना पहचाना जाता है। ये वो शहर है जहां दुनिया भर से कांच की चूड़ी मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों में भेजी जाती है और ये कारोबार एक इंडस्ट्री लाखों लोगों के रोज़गार का सबब है। हैदराबाद शहर में तकरीबन 1 लाख ख़ानदान इस कारोबार से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं और ज़िंदगी का गुज़र सफ़र अरसा दराज से इसी तरह चला आ रहा है और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाखों ख़ानदानों को मुल्क में ये रोज़गार देने का ज़रिया है। कांच की चूड़ी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रने के बाद बनती है और ईद के लिए ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही तैयारी शुरू हो जाती है और करोड़ों ख़वातीन के दिल की धड़कन कांच की खूबसूरत चूड़ी बनाने के बाद पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। क्या मसाइल हैं, किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम कर रही है, किस तरह इस इंडस्ट्री से लोग अपना रोज़गार हासिल करते हैं और इस इंडस्ट्री को हुकूमती सतह पर कितनी सपोर्ट दी गई है, ये हम यहाँ इस वक्त एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांच जिसे 1000 डिग्री पर पिघलाने के बाद चूड़ी की शक्ल दी जाती है, एक मेहनत और तवील मुश्किल जिद्दोजहद के बाद वो एक चूड़ी बनकर एक हाथ में जाती है, उसका प्रोसेस क्या है और उससे उम्मीदें कितनी है और रोज़गार कितना मिलता है। हमारे साथ यहाँ ओनर मौजूद हैं फैक्ट्री के, एक ज़िंदगी उनकी गुज़र गई है। हम बात करते हैं, आप बताइएगा कि आपकी एक ज़िंदगी गुज़र गई है इस काम में, तो इस काम को किस तरह देखते हैं, कितने लोगों को ये रोज़गार देता है और इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? ये तकरीबन आधे हैदराबाद की आबादी जो है ना इस कारोबार से, इस काम से मुंसलिक है, जिसके अंदर आधी जो है ना औरतें और बच्चे काम करते हैं घरों में। लेकिन इस काम में बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि एक गैस से चलता है ये सारा कारोबार और गैस के रेट जो है ना वो बहुत बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो लॉस में जा रहे हैं या बराबर में छूट रहे हैं। अच्छा, कितने प्रोसेस से गुजरती है चूड़ी जब फैक्ट्री से निकलती है? फैक्ट्री से निकलने के बाद कम से कम ये 20 से 25 हाथों में निकल करके मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है। कोई 20 हाथ से निकल के डिज़ाइनिंग में आता है, कोई 30 हाथ से निकल कर आता है, कोई 4-5 हाथ से निकल कर के आता है। फिर इस पर ये डिज़ाइनिंग है मुख्तलिफ वो होती हैं। आप क्या कर रहे हैं इस पर हम जो है ना लिक्विड सोना जो गोल्ड होता है उसको हम जो है ना पका रहे हैं। ये पहले होता है ये फॉर्म की शक्ल में, फिर ये पकने के बाद जो है ना गोल्ड हो जाता है, ये चमक आ जाती है इस पर, जिसको मीने की चूड़ी कहते हैं, वो आ जाती है। अब हम जो है ना इस पर यही हमारी गवर्नमेंट से जो है ना गुजारिश है कि हमें गैस के रेट जो है ना दिन ब दिन हमें बढ़ाए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। छोटे ताजिर का जो है ना ये काम नहीं रहा, हमारे हाथों से निकलता जा रहा है ये काम। महंगाई की वजह से गैस बहुत महंगा पड़ गया हो रहा है, तो बस हम बहुत परेशान हैं। हम वज़ीर आज़म से भी कहते हैं, वज़ीर आला से भी कहते हैं, इस मुल्क के तमाम मोतबर और मोअज़्ज़िज़ हज़रात से हमारी अपील है कि गुजारिश है कि खुदारा इस इंडस्ट्री पर, चूड़ी की इंडस्ट्री पर जो है ना हम पे जो है ना कुछ मेहरबानी की जाए। इसके गैस के रेटों में जो है ना वो इतना पैसे रेट ना बढ़ाएं गैस के कि हमें परेशानी हो। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि ये वो मकाम है जहाँ पर तकरीबन 20 हाथों से गुजरने के बाद, अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये चूड़ी यहाँ पहुँचती है और ये चूड़ी की वो किस्म है जिस पर सोने का पानी बाकायदा चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसको पकाया जाता है 500 डिग्री पर। फैक्ट्री में 1000 डिग्री पर कांच जो है वो चूड़ी की शक्ल इख्तियार करता है। सख्त गर्मी में, मुश्किल तरीन हालात में ये मज़दूर काम करते हैं। जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर है वो तकरीबन 15,000 के करीब लोग हैं जो कि चूड़ी की शक्ल देते हैं और फिर इस चूड़ी की शक्ल के बाद ये जिस प्रोसेस में जाती है वो 20 हाथ हैं और उस 20 हाथ के बाद कहीं नाम लिखा जाता है, कहीं सोने का पानी चढ़ाया जाता है, कहीं उसकी खूबसूरती के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाते हैं और यही वो प्रोसेसेस हैं जिसके बाद दुकान पर फ़रोख्त के लिए चूड़ी पहुंचती है और ख़वातीन उसको पसंद करती हैं और अपने हाथों की ज़ीनत बनाती हैं और ईद के त्यौहार को खुशी से मनाती हैं। तो उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आए चलते हैं चूड़ी मार्केट में, होलसेल मार्केट में, वहाँ देखते हैं क्या काम हो रहा है, किस तरीके से लोग रोज़गार हासिल कर रहे हैं। आए चलते हैं। हमने आपको चूड़ी की सनत दिखाई जहां चूड़ियां बनाई जाती हैं और उसके बाद ये चूड़ियां होलसेल मार्केट में लाई जाती हैं।
होलसेल मार्केट में हम मौजूद हैं और होलसेल मार्केट में तकरीबन 3000 दुकानें हैं, जिसमें 10,000 के करीब लोग जो हैं वो काम करते हैं, मज़दूर काम करते हैं, मालकान हैं। और ये वो होलसेल मार्केट है जो पूरे पाकिस्तान में कांच की चूड़ी सप्लाई करती है। त्यौहार कोई भी हो, कांच की चूड़ी का काम पूरा साल चलता है। फैक्ट्री से निकलने वाली चूड़ी यहाँ 20 हाथों से गुज़रती है। घरों में ख़वातीन इसकी जुड़ाई का काम करती हैं और यहाँ उसे फ़ाइनल शक्ल दी जाती है। मार्केट में जो ताजिर हैं, ख़ास तौर पर उन ताजिरों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कारोबार जो है मलिक साहब कैसा है और कितने लोगों को ये रोज़गार दे रहा है। कितनी फैक्ट्रियाँ हैदराबाद में? तकरीबन 100 के करीब फैक्ट्रियाँ हैं हैदराबाद में और लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं, और ईद के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है माल, तकरीबन मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान, यहाँ से अफ़गानिस्तान और ममालिक भी जाता है ना, पूरी दुनिया में तकरीबन जाती है कांच की चूड़ियाँ जैसे ये हमारे। सर पहले तो ऐसा था कि हमारे मार्केट के अंदर एक चौक हुआ करता था जहाँ से सारे ट्रक लगते थे और ऑल पाकिस्तान में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे ना। अच्छा, अब वो रहा नहीं। अब महंगाई की वजह से अब जिसको भी माल चाहिए होता है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ऑर्डर के ज़रिए मंगा लेता है और वो कार्गो हो जाता है, माल बासानी माल कार्गो हो जाता है। तो फैक्ट्री से होलसेल मार्केट और होलसेल मार्केट से पूरे मुल्क में या दीगर ममालिक में जो सप्लाई है उसको किस तरह मुमकिन बनाते हैं और कितने लोग इससे वाबस्ता हैं? देखिए कि लॉन्ग प्रोसेस है हमारा ना। जब ये कांच को हम पिघला के फैक्ट्रियों के अंदर ये चूड़ी के शेप में हम करते हैं, वहाँ से लेकर और हम तक पहुँचने में कम से कम ये हज़ारों लोगों के हाथों में चली जाती है चूड़ी। उसके बाद जब हम सादा थोड़ा वहाँ से उठाते हैं, उसके ऊपर हम बहुत सारे मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करवाते हैं। तो उसके अंदर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें कुछ गोल्ड भी लगता है, किसी में नग भी लगते हैं और किसी के अंदर वेलवेट भी लगता है, किसी में कलर भी लगते हैं, पैंट जो घरों में यूज़ होते हैं वो भी लगते हैं। तो ये चूड़ी का जो काम है ना, एक दरिया, एक समंदर की तरह है। इसमें कोई कैटेगरियाँ नहीं है, बेहिसाब कैटेगरियाँ हैं, बेहिसाब आर्टिकल हैं। तो ये इंशाल्लाह एक प्रोसेस से हमारा काम तैयार होकर और आल पाकिस्तान के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, ये वाहिद पाकिस्तान का शहर हैदराबाद और इंडिया का एक वाहिद शहर फ़िरोज़ाबाद, ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 शहरों के अंदर ये चूड़ी बनाई जाती है और ये अल्लाह का इनाम है हमारे हैदराबाद के। और ये हमें इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक रोज़ी से मुतल्लिक़ किया हुआ है। पहले जो हमारे काम होते थे इसमें डे नाइट हम लोग इन दिनों में काम करते थे, लेकिन अभी महंगाई की वजह से गैस के ऊपर जो बिलों के ऊपर जो इजाफा किया है गवर्नमेंट ने, JTC वगैरह के टैक्स वगैरह जो लगाएं, उसके ऊपर हमारे जो फैक्ट्री हैं काफ़ी हद तक बंद भी होना शुरू हो गई हैं और मज़दूर तबका भी हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, इन दिनों में अगर हम आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो पूरे साल का एक मजमू, एक महीना एक ऐसा होता है रमज़ान अल मुबारक का, जिसमें अल्लाह पाक सबके मामला चलाता है। तो ये वो मामला चल रहे हैं, कुछ सीज़न के मामला, लेकिन वो सीज़न वाली बात भी नहीं है। इन दिनों में हमारा डे नाइट काम होता है। मार्केट देखें, पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है, चंद दुकानें खुली हुई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी काम चल रहा है भाई। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत से मसाइल हैं और इन बहुत से मसाइल में जो मसले हैं वो मज़दूरों के क्या मसले हैं। आलम साहब हमारे साथ ताजिर हैं चूड़ी के। चूड़ी की सनत को किस तरह देखते हैं? ज़वाल पजीर हो रही है? क्या मसाइल हैं मज़दूरों के, दुकानदारों के? बेशक महंगाई की वजह से सबसे बड़ी बात तो गैस जो महंगा हुआ, इतने टैक्सेस लगा दिए कि फैक्ट्रियाँ चलाना मुहाल हो गई फैक्ट्री मालकान को। तो उससे हमारे तमाम काम मुतासिर हुए। लेबर की बदहाली तो शुरू हो गई, वो 1000-1500 इससे ज़्यादा क्या मिलेगी उसे, समझे ना, ज़्यादा 2000 रुपये। तो इस महंगाई के दौर में वो अपना घर का गुजारा नहीं कर सकता। और ऊपर से ये कि फैक्ट्रियाँ महीने में 20 दिन चलती हैं, 15 दिन चल रही हैं, 15 दिन 20 दिन, तो वो मज़दूर तो बेहाल हो ही रहा है, तमाम मज़दूर हमारे, बल्कि दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, जो सनतकार हैं या जो ताजिर हैं, उन्हें जो मुआवजा शहरियों से मिलता है, ख़वातीन ख़रीदती हैं, वो इस होता है कि आपको प्रॉफिट हो? नहीं, प्रॉफिट तो जाहिर है, जो हम होलसेल कर रहे हैं, हम कुछ प्रॉफिट लेके रिटेलर्स को देते हैं, अब वो अपना प्रॉफिट लेते हैं, तो उससे ताल्लुक़ तो नहीं होता हमारा। तोड़े का क्या रेट होगा? अब इसमें तो मैं कहूँ 200 रुपये से लेके और 2000-2500 तक। हमने आपको कांच की चूड़ी की सनत के वो तमाम हिस्से दिखाए जहां मज़दूर हों, ताजिर हों या फिर सनतकार हों, कोशिश करते हैं कि रोज़गार का ये तसलसल चलता रहे और 1 लाख ख़ानदान इस कारोबार से जो जुड़े हैं, जिनकी रोज़गार इस कारोबार से जुड़ा है, वो इसी तरीके से ज़िंदगी का गुज़र सफ़र करते रहें।
इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये चूड़ियों पर नाम लिखने का मरहला है और ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये पसंद किया जाता है। शादी ब्याह में नाम लिखवाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो त्यौहार हैं उसमें भी ख़वातीन जो हैं कोशिश करती हैं कि नाम लिखें हो चूड़ी पर और वो अपने कलाइयों पर पहने, अपने हाथों से वो कलाई तक लेकर आएँ और फिर अपने त्यौहार, अपने खुशी के उन लम्हात को जो है वो महसूस करें। ये बिल्कुल घुटन है, मकसद ऐसी जगह जहां हवा ना आए वहां बैठ के ये मज़दूर काम करते हैं। बहुत सी मामूली सी उजरत पर ये काम होता है, रेट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक ताजिर मौजूद हैं। आप बताइएगा, ये जो नाम लिखने का फ़न है ये कब से चला आ रहा है और क्या समझते हैं इसमें कोई बेहतरी आई है आपके रोज़गार में? नाम लिखने का जो फ़न है ये तो पाकिस्तान जब से बना जब से चला आ रहा है और इसके अंदर जैसे मज़दूर का जो हिसाब किताब तो मज़दूरी हर दौर के अंदर पीछे ही रही है। आज तक मज़दूर के अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। क्या होना चाहिए वैसे? होना चाहिए तो ये तो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन मसला ये कि लोग एतराज़ करते हैं कि यार ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसके ऊपर इतने पैसे हैं, जबकि इसका एक फ़न है, एक आर्ट है, लेकिन इसको कुछ तस्लीम नहीं करता इतना। अच्छा, क्या कुछ लेते हैं आप पैसे? इसके एक दो चूड़ी के जो है ना 400 रुपये ले रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये तो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं 400। तकरीबन ये पिछले साल से 400 रुपये चले आ रहे हैं, उससे पहले कम थे लेकिन पिछले साल से तकरीबन ये 400 रुपये चले आ रहे हैं। ये काम आप करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, गर्म मौसम में तो बहुत मुश्किलात होती होंगी। गर्मियों में क्या परेशानी होती है, गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है जब मजदूरी करनी पड़ती है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। ख़वातीन जिस फ़न को, जिस आर्ट को पसंद करती हैं वो किस कदर मुश्किल है। ये मज़दूर 2 वक्त की रोटी के लिए किस तरह काम करते हैं, गर्म मौसम हो, सर्द मौसम हो, मगर इस घुटन ज़दा माहौल में बैठकर लैंप पर काम करना यकीनन इनके फेफड़ों पर भी असर पड़ता है, बिनाई पर भी असर पड़ता है, मगर ये किसी की खुशी का बंदोबस्त भी करते हैं। और उन त्यौहारों पर या ईद पर जब ख़वातीन ये चूड़ियाँ पहनती हैं तो देखने वाले भी फरमाइशें करते नज़र आते हैं। हम चलते हैं ये अब उस शॉप पर, उन शॉप्स पर जहाँ पर ख़वातीन चूड़ियाँ पसंद करती हैं, ख़रीदती हैं और शोकेस में लगी खूबसूरत चूड़ियों की चमक दमक उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। उन ख़वातीन से भी बात करते हैं जो वहाँ ख़रीद रही होंगी और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सनत है, इस सनत के ज़रिए कितनी खुशियाँ तकसीम हो रही हैं। करोड़ों ख़वातीन और बच्चियाँ ये चूड़ियाँ पहनती हैं और यकीनन खुशी का समा उनके लिए होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।